वीर सिपाही महाराणा प्रताप की सेना के। प्रताप के वीर सैनिक प्रताप की तरह ही थे। प्रताप की भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर उनकी म्यानों से एक साथ सहस्त्रों तलवारें निकल पड़ती थी। प्रताप का इशारा भर काफी होता था। वीर सैनिकों को उनकी आज्ञा पाकर मरने मारने के लिए तत्पर हो जाते थे। हल्दी घाटी के समर में युद्ध आरंभ करो का आदेश पाते ही क्षण भर में हर हर महादेव के नारों से घाटी में कोलाहल मच जाता था। सारे सैनिक बहुत उत्साह के साथ मुगल सेना पर टूट पड़े थे। मरने कटने की बात उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। प्राणों की परवाह किए बिना वो मुगलों की सेना को गाजर मूली की तरह काटने लग जाते थे। प्रताप के वीर ऐसे थे कि प्राणों की आहुति उनके बाएं हाथ का खेल था। मातृभूमि की बलदेवी पर चढ़ने की अहम भूमिका थी। पहले कौन चढ़े इस बात की होड़ थी। भारत जननी का मान किया, बलदेवी पर बलिदान किया, अपना पूरा अरमान किया, अपने को भी कुर्बान किया। रखी गर्दन तलवारों पर, थे कूद पड़े अंगारों पर, उड़ताने सर बौछारों पर, धाए बर्छी की धारों पर। झंझन करते हथियारों में, अरिनागों की फुफकारों में, जंगी गज प्रबल कतारों में, घुस गए स्वर्ग के द्वारों में। वह जहर भरा था तीरों में, मेवाड़ देश के धीरों में, जिससे दुश्मन के वीरों में बंध सके न वे जंजीरों में। उनमें कुछ ऐसी आन रही, कुछ पुश्तैनी यह बान रही, मेवाड़ देश के लिए सदा वीरों की सस्ती जान रही। कहते थे भाला आने दो, चिल्ले पर तीर चढ़ाने दो, आगे को पैर बढ़ाने दो, रण में घोड़ा दौड़ाने दो। देखो फिर कुंतल वालों की, कुछ करामात कर वालों की, इस वीर प्रसवनी अवनी के छोटे से छोटे बालों की। बसने तक को है ग्राम नहीं, जंगल में रहते धाम नहीं, पर भीषण यही प्रतिज्ञा है, अरे कर सकते आराम नहीं। हम माता के गुण गाएंगे, बलि जन्मभूमि पर जोएंगे, अपना झंडा फहराएंगे, हम हाहाकार मचाएंगे। वैरी सम्मुख अड़ जाएंगे, रण में न तनिक घबराएंगे, लड़ जाएंगे, दुश्मन को ले उड़ जाएंगे। यह कहते थे चढ़ जाते थे, रण करने को घबराते थे, मारू बाजे कर जाते थे, हथियारों के लिए बढ़ जाते थे। मुगलों का नाम मिटाएंगे, अपना साहस दिखलाएंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, मेवाड़ ना जब तक पाएंगे। दुश्मन के सामने आने के बाद भी वो मुकाबला करते रहे, सामना करते रहे। वो युद्ध भूमि में बिल्कुल भी नहीं घबराए, शत्रु दल को मौका नहीं दिया और कि वो उनके ऊपर हावी हो सके। उन्होंने ये कसम खाई थी कि जब तक मेवाड़ को आज़ाद नहीं कर लेते तब तक वो शांत नहीं होंगे, शांत नहीं बैठे।